बेलारूस में भारत के राजदूत आलोक रंजन झा के अपने खास चचेरे भाई रवि कुमार झा का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली पहुंच गया है। जानकारी हो कि पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना के तेलहरा कला गांव के निवासी विनोदानंद झा के पुत्र रवि कुमार झा, जो पेशे से इंजीनियर है, जिन्हें चेन्नई के एक कंपनी ने काम के लिए बुलाया था और ट्रेनिंग करवाया था। ट्रेनिंग के बाद उन्हें सेल्समैन का काम दिया गया, लेकिन वे उस कंपनी में नौकरी नहीं किए। तब वे अपने घर लौटने के लिए चेन्नई के एक होटल में रुक गए। होटल वाले ने परिजनों को फ़ोन किया और पैसे का मांग किया। तब परिजन चेन्नई के उस होटल में पहुंचे जहां उक्त होटल वाले ने रवि के परिजनों से पैसे की उगाही की और कोई जानकारी नहीं दिया। परिजनों को आशंका हुई, तब उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस ने परिजनों को डांट फटकार कर भगा दिया। तब परिजन वहां से सीधे घर आए और मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा से संपर्क स्थापित किए और उन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली व तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग चेन्नई में दो अलग अलग याचिका दायर की तथा मामले की पूरी जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली को दी गई। मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला मानव तस्करी का प्रतीत होता है। मामला काफ़ी गंभीर है। पीड़ित परिवार काफ़ी घबराया हुआ है। मुझे आयोग पर पूरा भरोसा है। हम कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई शुरू कर दिए हैं। रवि की सुरक्षित व सकुशल बरामदगी हो, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बोले अथी किए हैं कि जनवरी में हमारा भतीजा रवि कुमार झा यहाँ से चेन्नई गए अपने कुछ काट के लिए। इंजीनियरिंग किए हुए हैं। कंपनी में एक दो रोज रहे, मतलब कुछ दिन काम किए। उसके बाद ट्रेनिंग में इनको भेज दिया गया और वहाँ से आने के बाद इनको कहा कि कथी में सेल्समैन में रहना है। तो इन्होंने नहीं रहे और किसी जगह जाकर एक होटल में रहे और वहाँ से हुआ कि हम लोग को खबर रहा है कि उनका तबीयत खराब है, कुछ पैसा भेज दीजिए। कुछ पैसा वहाँ गया ऑटो वाले के नंबर पर और होटल वाले के भी नंबर पर, और उसके बाद से उनका मोबाइल जो बंद हुआ, आज तक बंद है। कोई था तो यहाँ से हमारा दूगो भतीजा, हमारे एक ग्रामीण एक भतीजा, एगो भी भतीजे अथी सनी कुमार झा और संजय कुमार झा, दो आदमी गए, लेकिन वो लोग टहलाते रह गए, कोई अता पता नहीं दिए। उसी में हम लोग बहुत चिंतित हैं, हमारे समाज भी बहुत चिंतित है। हाँ, जनवरी में गए थे और एक कांड है 3/3/2024 के आखिरी बातचीत कब हुआ था? 5 के क्या बात हुआ था। पैसा होटल वाला मांग रहा है हमसे। हाँ, आई भी भतीजा से भी 5 तारीख का हुआ। हमको नहीं बात हुआ, उसके माँ और पिताजी को बात हुआ। क्या लगता है आपको कि हाँ, उनको कोई जो है हम लोग के दिमाग में कोई तस्करी वाला के या किसी चीज जो गलत जगह उसको भेज दिया गया है, था पता नहीं लग रहा है। हम लोग बेचैन है। देवेंद्र नाथ झा, भतीजा का क्या नाम है? रवि कुमार झा, क्या करता था? इंजीनियरिंग पास है, गया अपने काज के लिए। उसके बाद में हम है मोतिहारी तेलहरा कला थाना कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण। पूरा मामला हम जब देखे हैं तो यह मामला काफ़ी अति गंभीर श्रेणी का यह मामला है। यह मानव तस्करी का यह मामला प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया जो इस मामला को हम लोगों ने देखा है तो यह मानव तस्करी का यह मामला प्रतीत हो रहा है। और इस मामले में ये है कि भारत के तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते हैं बेलारूस में आलोक रंजन झा, और वे 2002 के IAS टॉपर थे। उन्हीं का चचेरा भाई है रवि झा, जो मानव तस्करी गिरोह का शिकार हो गए हैं। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, नौकरी की तलाश में थे। चेन्नई के किसी कंपनी में इनको नौकरी लगी और उसमें कंपनी के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी कराया गया और इनको काम दिया गया सेल्समैन का। इन्होंने सेल्समैन का काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद में वे वापस अपने घर लौटने के लिए वे इंतजार में थे और किसी होटल में वे ठहर गए। उसके बाद में होटल वाले
के यहाँ से कभी होटल वाला कभी ऑटो वाला उनके परिजनों से संपर्क साधा, पैसा वगैरह की मांग किया। यहाँ से लोगों को चिंता हुआ, पैसा भी यहाँ से बहुत सारा पैसा भी गया। उसके बाद में जब यहाँ से जब लोग गए हैं होटल पर देखने के लिए, तो होटल वाला 4-5 दिनों तक इन लोगों को घुमाया कि आज मिलवा देते हैं, कल मिलवा देते हैं, फलाने जगह रखे हुए हैं, इस जगह रखने हैं। इन लोगों को गफलत में डाल दिया। इन लोगों को जब शक हुआ तो इन लोग स्थानीय पुलिस को भी खबर किया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई मामले में दिलचस्पी नहीं लिया। यहाँ तक कि परिजनों के द्वारा कहा गया कि भाई हम राजदूत, हमारे परिवार से जो हैं सो बेलारूस में राजदूत हैं, हम उस परिवार के व्यक्ति हैं, हमारी मदद कीजिए, लेकिन किसी ने कोई जो है सो मदद नहीं किया। उसके बाद में ये लोग आज दौड़े दौड़े आए हैं हमारे पास में, तो हमने इस मामले को लेकर के 2 कमीशन के पास में हमने रीट पिटीशन फाइल किया है। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नई दिल्ली के समक्ष में हमने याचिका लगाई है और एक तमिलनाडु कमीशन के समक्ष में हमने याचिका लगाई है, और दोनों कमीशन को हमने जांच करने का हमने अनुरोध किया है कि मामला बहुत ही संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। और इसमें अब भारत सरकार को भी हम अभी भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को, कि भारत के जो इतने बड़े आईएएस अधिकारी जो बेलारूस में कार्य कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ इस ढंग की कार्य हो रही है, तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भी हमने सूचित कर दिया है। और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि अगर यह मामला में अगर कुछ पुलिस, तमिलनाडु पुलिस के द्वारा अगर कार्रवाई की जा रही है तो ठीक है, नहीं तो हम 15 दिनों के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं खुद जाऊंगा।